बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान में जो एक बड़ी तादाद में लोग हैं जो कि जिनको पता है कि करना क्या चाहिए, यानी उनको इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा है कि हमें ईमानदारी से अपना कारोबार करना चाहिए। उन्हें अंदाज़ा है कि डिसिप्लिन रहना चाहिए। उन्हें अंदाज़ा है, उन्हें समझ है कि इसके क्या फ्रूट्स हैं। उन्हें यह भी अंदाज़ा है कि जो जहां हम जो हमारे इख्तियार में है वो हमें बेहतरीन करना चाहिए, जो अल्लाह के इख्तियार में है उसके ऊपर हमें दुआ करनी चाहिए। ये सब चीज़ें पता है, लेकिन जो ये चीज़ें हैं ये इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र क्यों नहीं आती। मालूम होना एक चीज़ है, यकीन होना दूसरी चीज़ है। मालूम तो आप किताबों में पढ़ सकते हैं, नॉलेज पढ़ सकते हैं, कोई वीडियो सुन सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस उसने बताया, हमें मालूम हो गया कि ये इस तरह से चीज़ होती है। लेकिन यकीन तब होगा जब हम उसको अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यकीनों के लेवल के ऊपर फुकदान है, यानी यकीन आप हेड ऑफ स्टेट से लेके निचले लेवल तक, एक गरीब आदमी तक किसी को यकीन नहीं है। पहली बात यह है कि किसी को आप देखिए कि मैं तो 70% कहूँगा या 80% कह लीजिए, 90 कह लीजिए, 90% लोगों को आप कह लीजिए कि यकीन है कि पाकिस्तान कभी नहीं बदल सकता। और मैं क्योंकि एक ख़ास वक्त में मैं मिनिस्टरों के साथ भी इंटरेक्ट करता था, सेक्रेटरीज़ के साथ भी मैं उठता बैठता था, जो कि करता धरता होते हैं। आप देख लिए अगर मिनिस्टर आते जाते हैं तो जो सेक्रेटरी होते हैं जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के अंदर हैं वो तो मुस्तकिल होते हैं, यानी वो कोई भी हुकूमत आए वो मशीनरी वही काम करती रहती है, ब्यूरोक्रेट जिसको कह लें। लेकिन वो सबसे ज़्यादा नाउमीदी फैलाते थे। हालांकि उनका करने का काम था। एक वक्त में जब मुशर्रफ का दौर था, शुरू के 1-2 साल, तो वो कहते थे कि हम तो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनसे पूछा कि वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि नैब जो है वो हमें पकड़ लेगा। भाई मेरा उनसे आर्गुमेंट होता था कि सर आप जब काम ही ठीक करेंगे तो नैब को कौन होता है पकड़ने वाला। उसने कहा, वो कहते थे कि नहीं आपको नहीं पता, ये बहुत सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान, यानी वो उनका पक्का यकीन है कि पाकिस्तान नहीं बदल सकता। और आप फिर उनको उस वक्त तो नहीं मैं कहता था, लेकिन अब तो मैं थोड़ी सी आज़ादी ले लेता हूँ उनको कहने में कि खुदा के वास्ते आप इस मुल्क की जान छोड़ो। आपको अगर खौफ है कि कोई आपको मुंह में डाल लेगा, कोई आपको फांसी पे लटका देगा, कोई आपको बेइज्जत कर देगा, कोई आपको कुछ कर देगा, तो आप छोड़ के दफा हो जाओ इस मुल्क से। आप इस मुल्क के एक तो करता धरता पोजीशन में बैठे हुए हो, दूसरा आप कहते हो ये मुल्क भी ठीक नहीं हो सकता, तो फिर आपका तो बनता ही नहीं है, यहाँ सांस लेना नहीं बनता। दफा हो जाओ, जहाँ लूट के आपने पैसा पहुंचा दिया वहां दफा हो जाओ। आप जहाँ आपकी औलादें वहां दफा हो जाओ। मतलब आप देखिए ना, मुझे इस पे तो मेरा खून खौलता है कि मेरे पास यकीन करें कि मेरे पास असला हो, मैं इनको गोलियां मार के मार दूं। कि भाई आप लोगों ने नाउमीदी फैला दी है मुल्क के अंदर। अब क्या है, हम तो ये सारा दिन चैनल पे चीखते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नाउमीदी ऐसे फैली है कसम खुदा की, रोना आता है लोगों की हालतें ज़ार देख के गुर्बत को जफे मारे हुए हैं और फिर मनफियत फैला रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं और वहां से रोटी पूरी नहीं हो रहे हैं, और रो रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जी कारोबार करने वाले जो है वो धोखा देते हैं, यानी वो कारोबार करना भी चाहते हैं, करने का ढंग नहीं आता, इतनी जुर्रत नहीं, इतनी हिम्मत नहीं, अपने आप को मुश्किल में नहीं डाल सकते, कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं और बातें कुछ और कर रहे होते हैं जी। कोई अगर मेहनत करने वाला है, कोई अगर आप सोचिए कि इस मुल्क के इसी सारे जंजाल के अंदर, इन सारे टैक्सेशन के अंदर, इन सारे रिश्वत, हाँ जी, ये आप किसी भी अदारे में चले जाएं, मैंने गाड़ी का नंबर लगवाना है, कहते 10,000 रुपया दो तो वो होगा, वहाँ मरना जाके आपका पूरा दिन लग जाएगा, तो वो तो इस तरह होगा नहीं। वो बीच में टाउट बैठे हुए हैं, यानी सिस्टम के साथ एक पैरेलल सिस्टम और लगता है। बात 10,000 की नहीं है, 5,000 की नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रोना ये है कि जो सिस्टम खुद काम करना चाहिए, क्योंकि मैं गाड़ी का नंबर रजिस्टर कराऊंगा लाख रुपया के करीब मेरा टैक्स जाएगा।
किसी शहबाज शरीफ को नहीं पता, किसी जनरल बाजवा को नहीं पता, सबको पता है, लेकिन उन्हें पता है कि नीचे वाले खा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, और वो उनको कुछ नहीं कह रहे। वो सिर्फ अमेरिका के कहने के ऊपर ये जो सारा कुछ हो रहा है, तो होता है तो वो हो रहा है। यानी आप मैं किस किस का नाम लूँ? CDA के अंदर आपने कोई घर का काम कराना है, कोई नक्शा पास कराना है, कैसे होता है, कितने पैसे ले जाते, कहते हैं वॉशरूम में पैसे रख देना उस खिड़की के ऊपर, तेरा काम हो जाएगा। यानी आप, ये कौन है ये जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं? क्या इन्होंने नहीं पता? इन्हें सब पता है। इन्होंने ये सिस्टम क्रिएट किया है। जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं इसलिए उन पर गुस्सा आता है। ये जो हुकूमतें करने वाले हैं 75 सालों में, उन्होंने ये सिस्टम को ना सिर्फ क्रिएट किया है, क्योंकि नीचे वाले हराम खाएंगे तो ऊपर वाले खाएंगे ना। अगर नीचे सारे नेक होंगे तो ऊपर कौन हराम खा सकेगा? तो ये सिस्टम क्रिएट किया गया है। ये जो मायूसी है ये फैलाई गई है, ये क्रिएट की गई है। जो मुल्क टूट जाएगा, ये क़यामत आने वाली है, ये ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप सोचें कि आप कहेंगे आप अच्छे भले मोटिवेट होंगे, आप अच्छे भले जो है ना वो फोकस होंगे काम के ऊपर, आपके जहर कानों में आएगा, चाहे टेलीविजन से आए, चाहे कहीं से आए, चाहे वीडियो बनाने वाले ये जहर फैलाएं या कुछ भी हो। यानी एक अजीबोगरीब जो है ना यहाँ पे एक माहौल है जिसके अंदर हम रहते हैं। और हम देखें हमारे अंदर रेजिलियंस तो मौजूद है। जैसे हमारे अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत होती है ना बॉडी के अंदर, कि भाई कोई जर्म्स आप पे अटैक करते हैं तो बॉडी स्ट्रांग हो तो वो जर्म्स को कबूल नहीं करती। वो ही हमारा जो है पाकिस्तान में रहने वालों का जो वो एक क्लास है, जो वो लोग हैं। एक तो वो क्लास है जो कि यहाँ से चले गए, उन्होंने कहा इधर रोने मरने खपने का कोई फ़ायदा नहीं है, पाकिस्तान से एस्केप अख्तियार करें। और हम वो लोग हैं कि जो यहाँ से जा नहीं सकते, और ना ही हमें कहीं जाके किसी दूसरे मुल्क में जो है ना वो शक्लें देखने की कोई शौक़ है, या ना ही हमें कोई चिट्टी चमड़ी अट्रैक्ट करती है, ना ही हमने अपने बच्चों को जो है ना वो गोरों का कुत्ता नहलाने वाला बनाना है या उनका नौकर बनाना है। हाँ, वो एक क्लास है हमारे यहाँ जिनका वो उन यहूदो नसारा की गुलामी करने में डोनाल्ड लू उनका बाप लगता है, या उनका फूफा लगता है, या उनका खालू लगता है, कुछ ना कुछ तो लगता ही है। वो है यहाँ क्लास एक। लेकिन हम वो क्लास है कि जो गैरतमंद है, जो मुहिब वतन है, और जो हम कोशिश करते हैं कि इस मुल्क को हमने सीधा करना है, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। या उस पाकिस्तानी को बोल रहे हैं, दूसरों को बोल रहे हैं, ये क्लियर कर दें थोड़ा सा। नहीं, वो पाकिस्तानी की बात हो रही है कि जो यहाँ रह के जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो तो पाकिस्तान के ऊपर मर मिटने के लिए तैयार है। वो तो जाके वहाँ उन्होंने अपनी एक नई दुनिया क्रिएट की है। यानी ये कोई आसान नहीं होता कि किसी मुल्क में आप चले जाएं और वहाँ जाके आप का पैसा कमा लें, एस्टेब्लिश हो जाए। वो बहुत मुश्किल होता है। वो क्योंकि वो मैं बताया ना कि वो बड़े एक मुश्किल सूरत से यहाँ निकले हैं। वो तो चले गए, जो यहाँ रह के यहाँ लूट के बाहर लेके जाते हैं ना पैसा, और यहाँ उनके जो बीवी बच्चे हैं उनको ये मुल्क अच्छा नहीं लगता, उनके बापों ने इस मुल्क को लूटा हुआ है, उनका तो अंजाम ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी। क्योंकि उन्होंने मैंने वो जो अर्ज़ किया ना कि जिन्होंने नाउमीदी फैलाई, खुद लोगों को नाउमीद करते हैं। हम तो लोगों को उम्मीद दिलाते हैं कि इस मुल्क के अंदर हमें तो बहुत कुछ नज़र आता है। वो ना सिर्फ लोगों को नाउमीद करते हैं, फिर वो खुद उनके बीवी बच्चे मुल्क से बाहर हैं, वो खुद यहाँ सिर्फ हुकूमत करने या अपनी नौकरी पूरी करने बैठे हुए हैं, फिर वो उधर चले जाएंगे। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो कि वहाँ चले जाते हैं। यहाँ उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, वहाँ वो कहीं जाके तो यहाँ जहाँ ट्रक भी चलाना शुरू कर देते हैं वहाँ। तो बात यह है कि हमें तो इस मुल्क की कदर है, और हम इस मुल्क का पहरा देंगे, इस मुल्क की चौकीदारी करेंगे। कहीं यानी दोनों ताकतें तो आपको पता है हर वक्त रहती है ना, हक भी रहता है, बातिल भी रहता है। तो हम तो हक के साथ रहेंगे, और हमारे जैसे कोई बहुत लोग हैं, कोई कम नहीं है, आप समझिए। लेकिन जो हमें दुख उस बात का होता है कि जो ये मायूसी फैलाते हैं, जो मनफी बातें करते हैं, ये मुल्क में मौके नहीं है, या मुल्क में जो है ना वो तरक्की नहीं कोई हो सकती, क्योंकि वो नहीं कर सकते, तो वो लोगों को ये कहते हैं। हम तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए सुबह शाम काम कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि तरक्की इस मुल्क के अंदर इन मुश्किल हालात के अंदर हो सकती है। तो अच्छे हालात हो गए तो ये तो यूरोप अमेरिका से आगे होगा मुल्क, हमारा तो यही मान है। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो मायूसी फैलाने वाले हैं उनको हिदायत दे, और उनको एक अच्छा इंसान बनाए, ताकि
मुल्क तरक्की करे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।